नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बड़े और जटिल विषय को एक आसान और दिलचस्प कहानी में बदलने वाले हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। ये जो जमीन है हमारे पैरों के नीचे, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? आखिर इसके नीचे क्या क्या राज दबे हुए हैं? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। हमारी ये पृथ्वी ऐसे ऐसे बदलावों से गुजरी है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। यकीन मानिए, अरबों साल पहले ठीक यही जगह 8,500 डिग्री पर खौलते हुए लावा का एक समंदर हुआ करती थी। तो चलिए इस जबरदस्त कहानी को शुरू करते हैं एकदम शुरू से। जानते हैं हमारे इस ग्रह का जन्म कैसे हुआ, जो आग का एक गोला था। ये सब शुरू हुआ अंतरिक्ष में तैरते धूल और गैस के एक बहुत बड़े बादल से। फिर हुआ ये कि पास के एक तारे में एक जबरदस्त धमाका हुआ और इस धमाके ने ना सब कुछ हिला के रख दिया। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने सारा मलबा खींचकर बीच में जमा करना शुरू कर दिया और इसी से बना हमारा सूरज। और जो बाकी बचा कुचा मलबा था ना, वो आपस में जुड़ जुड़कर हमारे ग्रह बन गए, जिसमें हमारी ये नौजवान पिघली हुई पृथ्वी भी थी। हाँ, तो उस शुरुआती दौर में जब हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल नया नया और काफी उथल पुथल भरा था, हमारी पृथ्वी अकेली नहीं थी, इसका एक पड़ोसी ग्रह भी था। और किस्मत देखिए, दोनों एक दूसरे से टकराने की राह पर थे। इस ग्रह का नाम था थिया, साइज में लगभग मंगल ग्रह जितना, और इसकी ऑर्बिट या कह लें रास्ता इसे हर पल हमारी पृथ्वी के और करीब ला रहा था। मतलब टक्कर तो होनी ही थी। और फिर वो टक्कर हो ही गई। ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी, इतनी भयंकर थी कि खरबों टन मलबा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। और फिर धीरे धीरे यही सारा मलबा ग्रेविटी की वजह से एक साथ जुड़ता गया और बन गया हमारा चांद। जन्म की इस जबरदस्त उथल पुथल के बाद अब कहानी का अगला चैप्टर शुरू होता है। वो दौर जब पृथ्वी को अंदर और बाहर दोनों तरफ की ताकतों ने मिलकर एक नया रूप दिया। लाखों सालों तक पता है क्या हुआ? पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड्स के जैसे बारिश होती रही, लगातार बमबारी। पर ये सिर्फ तबाही नहीं ला रहे थे, ये तो जैसे आसमान से तोहफे लेकर आ रहे थे। इन्हीं के साथ आया पानी, नमक और वो सारे जरूरी मिनरल्स जो आगे चलकर जीवन के लिए सबसे जरूरी साबित हुए। और उधर जमीन के ऊपर ये सब चल रहा था, तो नीचे समंदर की गहराइयों में जहां घना अंधेरा था, वहां ज्वालामुखी फट रहे थे। और ग्रह की इसी अंदरूनी गर्मी ने एक चमत्कार के लिए स्टेज तैयार कर दिया। यहीं पर जली जिंदगी की पहली बहुत ही छोटी सी चिंगारी। पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया। विडंबना देखिए, जिस जिंदगी की शुरुआत हुई थी वही हमारे ग्रह के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। एक ऐसा दौर आया जब पृथ्वी विनाश के कगार पर पहुंच गई थी। तो हुआ ये कि बैक्टीरिया की एक नई किस्म पैदा हुई, जिसने एक ऐसी क्रांतिकारी प्रोसेस इजाद की जो दुनिया बदलने वाली थी। इसे हम आज फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये छोटे छोटे जीव क्या करते थे कि सूरज की रोशनी और मिनरल्स को खाकर एनर्जी बनाते थे और बदले में एक वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ते थे, ऑक्सीजन। अब इस नई गैस ऑक्सीजन का एक ऐसा असर हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसने वायुमंडल की गर्मी को सोखने वाली गैसों को खत्म कर दिया और नतीजा, हमारी पूरी पृथ्वी जम गई, एक बर्फ का गोला बन गई, जिसे स्नोबॉल अर्थ भी कहते हैं। लेकिन पृथ्वी अंदर से अब भी जिंदा थी। ज्वालामुखी बर्फ की मोटी चादरों को फाड़कर बाहर निकले और हवा में ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड भर दी। बस फिर क्या था, ग्रीन हाउस इफेक्ट वापस आया और सारी बर्फ पिघल गई। और जमने और पिघलने का ये सिलसिला हजारों सालों तक चलता रहा। इसी आग और बर्फ के खेल ने जिंदगी को और मजबूत बना दिया। तो इन मुश्किल इम्तिहानों से गुजरने के बाद जिंदगी में जैसे एक धमाका सा हुआ, और यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे युग की जिसमें धरती पर विशालकाय यानी बड़े बड़े जीवों का राज था। सोचिए, लगभग 30 करोड़ सालों तक इस हरी भरी धरती पर सिर्फ एक ही जीव का राज था, डायनासोर। जमीन पर, समंदर में, आसमान में, हर जगह बस वही थे। ये दुनिया पूरी तरह से उनकी थी। और फिर अंतरिक्ष की गहराइयों से आया वो एक पल जिसने सब कुछ बदल दिया। माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा एक एस्टेरॉयड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से सीधा पृथ्वी की तरफ आ रहा था। जब ये टकराया तो जो ताकत पैदा हुई वो हमारी सोच से भी परे है। अंदाजा लगाइए, जैसे 10 करोड़ एटम बम एक साथ एक ही जगह पर फट गए हों। टक्कर वाली जगह पर तो चट्टानें और जीव सब के सब भाप बन गए।
पूरी दुनिया धूल के एक ऐसे बादल में घिर गई जिसने सूरज को ही ढक लिया। जबरदस्त भूकंप आए, महाद्वीपों जितने बड़े सुनामी उठे, आसमान से जैसे आग की बारिश होने लगी। और बस डायनासोर का 30 करोड़ साल का राज एक पल में खत्म हो गया, पूरी तरह से, हमेशा के लिए। लेकिन उसी तबाही की राख से एक नई कहानी ने जन्म लिया, हमारी यानी इंसानों की कहानी। जो छोटे छोटे जीव जैसे छछूंदर उस तबाही के दौरान जमीन के नीचे छुपे हुए थे, वो बच गए। यही हमारे पूर्वज थे। और जब वो बाहर निकले तो उन्हें एक नई खाली दुनिया मिली। उनके लिए ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत थी। इसके बाद तो विकास की रफ्तार बहुत तेज हो गई। स्तनधारी यानी मैमल्स फले फूले और उनकी कई प्रजातियां बनी। अफ्रीका में मौसम बदला तो हमारे पूर्वजों यानी वानरों को पेड़ों से नीचे उतरना पड़ा। खाना ढूंढने के लिए उन्होंने 2 पैरों पर चलना सीखा और बस यहीं से सब बदल गया। लाखों सालों के विकास के बाद वे इंसान बने। उन्होंने औजार बनाए, आग जलाई, भाषा सीखी और संस्कृति को जन्म दिया। तो देखिए, पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा अब आता है। पृथ्वी को आज जैसा बनने में 4.5 अरब साल लग गए हैं, लेकिन हम इंसानों ने कुछ ही हजार सालों में इस ग्रह को इतना नुकसान पहुंचाया है, इतना प्रदूषित किया है, जितना हमसे पहले किसी भी प्रजाति ने नहीं किया। तो ये पूरी 4.5 अरब साल की कहानी हमें लाकर खड़ा कर देती है आज, इस पल में, और अपने पीछे छोड़ जाती है एक बहुत गहरा सवाल कि इस ग्रह की कहानी का जो अगला अध्याय हम सब मिलकर लिख रहे हैं, वो कैसा होगा।